हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इससे पहले वाली वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमने निकाला था स्क्वायर रूट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, ये आपका सेकंड मेथड है। इससे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से स्क्वायर रूट निकाल चुके हैं। अगर आपको वो देखना है तो अपनी मेरी पुरानी वीडियो को देख लीजिए। आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता क्या है? बेसिकली हम इसमें डिवाइड का जो फॉर्मूला है या डिवाइड का जो तरीका है वही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड की प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली। तो चलिए मैं आपको ये मेथड एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए एक नंबर है आपके पास 531441। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका स्क्वायर रूट बताइए क्या होगा। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाएगा। मीन्स इसमें स्टेप्स इतने सारे हो जाएंगे कि आप करते करते पूरा पेज भर देंगे। तो इतना लेंथी प्रोसेस करने की बजाय हम यहाँ पे दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखिए सबसे पहला काम इसमें करना क्या है, जो भी नंबर आपको दिया गया है इसको एज अ डिविडेंड आप ट्रीट करेंगे। डिविडेंड का मतलब मान लीजिए हम डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, डिविडेंड आपका आता है, ये डिवाइड करने का तरीका होता है हमारा, डिवीजर आपका होता है यहाँ पे और डिविडेंड होता है अंदर की साइड में। ठीक है, तो इसको हम एज अ डिविडेंड यानी कि अंदर की साइड रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ऐसे करके लाइन खींच लेंगे और जो नंबर है आपका उसको डिविडेंड की तरह अंदर की साइड रख देंगे। ठीक है, अब जैसे ही आप इस नंबर को यहाँ पर रख देंगे तो दूसरा काम आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड से इसके पेयर्स बनाना स्टार्ट करोगे। राइट हैंड साइड से, ठीक है, इस तरफ से। तो यहाँ से जब पेयरिंग बनाना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला पेयर कौन सा बनेगा, 41, दूसरा पेयर 14 और तीसरा पेयर 53। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा टोटल 3 पेयर्स हमने बना दिए। ठीक है, हमेशा ऐसे ही करना है, कोई भी नंबर हो, कितना ही बड़ा नंबर हो, राइट हैंड साइड से आप पेयरिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये पेयरिंग बन गई। पेयरिंग बनाने के बाद अब दूसरा काम आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से जो भी फर्स्ट पेयर है, यहाँ पे कौन सा है, 53। तो 53 को ध्यान से देखिए और कोई ऐसा नंबर सोचिए जिसको मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो आपका आंसर 53 आए या उससे कम आए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए 53 है, मैंने मान लीजिए मैं नंबर ले लेता हूँ 5। तो 5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आंसर आएगा, 25। 53 के बराबर नहीं है उससे, लेकिन बहुत कम है। चलिए इससे बड़ा एक नंबर ले लेता हूँ 6। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा, 36। ठीक है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आता है, आपको सबको पता है 49 होता है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा, 64। तो देखिए 64 तो आपका 53 से बड़ा हो गया, पर हमें कैसा नंबर चाहिए, या तो 53 के बराबर हो या उससे कम हो। तो हम कौन सा नंबर ले लेंगे, 7 वाला। ठीक है ना, 36 को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इससे बहुत छोटा हो गया, हमें इससे जस्ट छोटा नंबर चाहिए जो कि है आपका 49। ठीक है, तो हम ले लेंगे 7 × 7, बाकी सबको यहाँ से हटा दीजिए। मैंने कौन सा नंबर ले लिया, 7। तो 7 को आप लिख लीजिए यहाँ पे डिवीजर, 7 को आप बना लेंगे डिवीजर। ये मैंने बना लिया 7 को डिवीजर। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करेंगे, 7 7 जा 49, जैसे सिंपली हम डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड कर देंगे, 7 7 जा 49। ठीक है, 53 में से 49 को माइनस कर दीजिए। डिवाइड ऐसे ही करते हैं ना, डिवाइड करने का तरीका जो है वो ऐसा ही है, सेम टू सेम वही हम फॉलो करेंगे, इसीलिए इसको डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। 7 7 जा 49, 53 में से 49 गए, कितने बचे, 4।
13 में से 9 गए 4, यहाँ से 0, इसमें एक खत्म हो गई क्या? चलिए ये 4, अब देखिए 4 बचा आपका रिमाइंडर। अब दूसरा काम आप क्या करेंगे, जैसे ही रिमाइंडर यहाँ पे आ जाता है, आपका कुछ बच जाता है, तो जो सेकंड पेयर है इसको नीचे की साइड उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ से जैसे कि हम डिवीजन मेथड में भी करते थे, जो भी यहाँ पे नंबर होता था उसको नीचे कर लेते थे, लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा पेयर नीचे उतारेंगे, 14 को यहाँ पे नीचे उतार लेंगे। ठीक है, तो आपका नंबर बन गया 414, 414। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है इसका डबल कर दीजिए, 7 का डबल, और डबल करके कहाँ लिखेंगे, इस डिविडेंड के सामने, यानी कि यहाँ पे 7 का डबल क्या होगा, 14। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। साथ ही साथ आपका नंबर बन गया है, डिविडेंड जो है वो नया डिविडेंड बन चुका है 414। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है जिसको मैं रखूं, और रखने के बाद यहाँ पे जो आपका डिवीजर बन जाए नया नंबर, उसी से उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रख दिया 3, ठीक है, नंबर क्या बन गया आपका 143, तो 143 को मैं अब 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 रखा है। तो जो आपका आंसर आएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। ठीक है, ये आंसर आपका इससे छोटा है, यानी कि यहाँ पे 3 हो सकता है। ठीक है, अब हम इसे एक नंबर बड़ा रख के देख लेते हैं। आप रख के देखिए यहाँ पे 4। ठीक है, अब 144 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17, 4 1 जा 4, 576, जो कि इससे बड़ा हो गया, 414 से बड़ा हो गया। यानी कि हम यहाँ पे 4 नहीं रखेंगे, बल्कि क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी रखना है, और साथ ही साथ जो आपका ऊपर क्वेश्चन बन रहा है इसके साथ भी रखना है। ठीक है, तो 143 इंटू 3 कितना है, 143 इंटू 3 329। अब इन दोनों को कर दीजिए माइनस, 4 में से 14 में से 9 गए, 10 11 12 13 14, 5 बचे। अब यहाँ पे क्या बचा, 0, यानी 8, 85। अब 41 आपका जो नेक्स्ट पेयर है वो भी नीचे आ जाएगा। प्रोसेस ऐसी रिपीट होती जाएगी, जो भी पेयर बचेगा उसको नीचे लेते आएंगे, और ऊपर जो भी क्वेश्चन बनता जाएगा उसका डबल करके हम इसके सामने रख देंगे। जो नया डिविडेंड बनेगा, इसके सामने आप कौन सा डिविजन बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन है उसका डबल करके रखेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए आपका क्वेश्चन कौन सा बना है, क्वेश्चन क्या बन चुका है, क्वेश्चन है आपका 73। 73 का डबल क्या होगा, 73 का डबल हो जाएगा आपका 6, 7 2 14, 146। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 146। ठीक है, एक बार जरा यहाँ पे फिर से चेक कर लीजिए, जो हमने इससे पहले किया है 143 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 329 आ रहा है कि नहीं। वन 43 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरिड 1, 3 1 जा 3, 4। बेटा ये 429 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 3 भी नहीं आएगा, हमने ये गलती से गलत कर दिया। ठीक है, ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है, ध्यान रखना है इसका। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 3 भी नहीं आएगा। तो 3 से छोटा अब देख लेते हैं हम, 142 इंटू 2 रख के देखते हैं। तब 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 2 1 जा 2, 284, जो कि इससे छोटा है। देखिए 429 आ रहा था हमारा, हमने 329 लिख दिया था। तो 429 आपका 414 से बड़ा है। ठीक है ना, इसीलिए 423 यहाँ पे हम नहीं रखेंगे। तो हमने क्या रख दिया, 2 यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे भी आपको ऊपर क्या आएगा, 2। ठीक है, कोई भी दिमाग में कंफ्यूजन मत रखिएगा, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। मैंने यहाँ पे 2 क्यों रखा है, 3 क्यों नहीं रखा, क्योंकि 3 मैं रख रहा था तो यहाँ पे नंबर आपका बड़ा हो जा रहा था। बाय मिस्टेक मैंने 329 लिख दिया था, लेकिन 329 नहीं होगा, वो मैंने मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा गलत कर दिया था, इसीलिए लिख दिया था। चलिए अब देखिए 142 इंटू 2 कितना आंसर आ रहा था, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, एंड 2 1 जा 2।
इन दोनों को कर देना माइनस, कितना आएगा 11 में से 8 गए 9 10 11, यहाँ बचा 3 में से गए 130। ठीक है, 130 आपका बच गया रिमाइंडर। अब आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट पेयर है आपका इसको नीचे उतार लीजिए, 41 मैंने नीचे उतार दिया। अब देखिए नया डिविडेंड आपका क्या बन गया, नया डिविडेंड आपका बन गया है 13041, इतना बड़ा नंबर बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, जो हमने पहले यहाँ पे किया था। ठीक है, यहाँ पे क्या किया था हमने, 7 का दुगना किया था, उसके बाद नंबर रखा, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व किया। अब आपका क्वेश्चन क्या है 72, इसका आप डबल करके यहाँ पे रख दीजिए, 72 का डबल करके इस डिविडेंड के सामने रख दीजिए। तो इसका डबल क्या होगा 144, 72 का डबल क्या होगा 144, मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऐसा नंबर प्लेस करना है कि जब मैं इस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आपका या तो इतना आना चाहिए या इससे छोटा आना चाहिए। चलिए मैं रखना स्टार्ट करता हूँ, एक एक करके हम गैस कर लेते हैं। ये नंबर कुछ आपका आसपास होगा लगभग 7 8 के, तो मैं यहाँ पे पहले रखता हूँ 7। ठीक है, 7 रखूँगा तो आंसर क्या आएगा आपका 1447 इंटू 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आंसर आएगा 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 प्लस 4 32, 3 7 4 जा 28 प्लस 3 31 3, 10,000। यहाँ पे 13,000 है, यहाँ पे 10,000 आंसर आ रहा है, यानी कि हम इससे एक नंबर बड़ा भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं वो इससे छोटा आ रहा है कि नहीं। तो 7 की जगह अब आप रखो 1448, 8 रख के देखो, 8 रख के क्या आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38, 8 4 जा 32 प्लस 3 35, 8 और 3 11, 11,000। देखिए अभी भी 13,000 है जो कि इससे काफ़ी बड़ा है। और 9 रख के देख लीजिए आप, 9 रख के कितना आंसर आ रहा है, कहाँ पे रखूँ, चलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे रख देता हूँ 1449, 1449 इंटू 9, 9 9 जा 81। ये सब चीज़ें आपको रफ में करनी है और ये करके देखना पड़ेगा आपको, तभी यहाँ पे नंबर रख पाओगे, अदरवाइज नहीं रख पाओगे। 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 प्लस 8 44, 9 4 जा 36 प्लस 4 40, 9 1 जा 9 प्लस 4 13, तो ये बन गया आपका 13041। देखिए एग्जैक्टली सेम आ गया। ठीक है, 9 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपका नंबर 13041 ही बन गया। इसका मतलब हम यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू रखेंगे, 7 नहीं रखेंगे, ना ही 8 रखेंगे, बल्कि 9 रखेंगे। ठीक है, बाकी सब आप यहाँ से साफ कर देता हूँ मैं। नंबर आपका हो गया ये 1449 इंटू 9, आंसर आ जाएगा सेम टू सेम, यानी कि रिमाइंडर अब इस बार आपका क्या बचने वाला है 0। 1449 इंटू 9 कितना आंसर आएगा 13041, इन दोनों को माइनस करेंगे आंसर बच जाएगा 0। ठीक है, तो ये है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, कैसे क्या एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने अपना नंबर लिखा, उसको डिविडेंड बना दिया। जैसे ही डिविडेंड बनाया पेयरिंग की, उसके बाद पेयरिंग करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहली पेयर है 53, इसको हम अब ऐसा नंबर चूज करेंगे कि उस नंबर को जब उसी से मल्टीप्लाई करें, जैसे कि यहाँ पे 7 मैंने चूज किया तो 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई किया तो 49 आया। ठीक है, तो ऐसा नंबर चूज करेंगे कि उसका मल्टीप्लाई उसी नंबर से करें, तो आंसर आपका या तो उसके नंबर के बराबर आ जाए 53 के बराबर आ जाए या उससे छोटा आ जाए। तो आपका आंसर 49 आया है, जो कि 53 से थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका बन गया 7, यहाँ से आपका रिमाइंडर बचा 4। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारा, 414 आपका नया डिविडेंड बन गया। यहाँ पे क्वेश्चन था इस समय क्या 7 का मैंने किया डबल, जो कि था आपका 14। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक ऐसा नंबर रखा जिसको मैंने फिर उस डिवीजर से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आपका 414 या उससे छोटा होना चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे 2 रख के देखा, 2 रख के देखा, उसके बाद 142 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया आपका 284। ठीक है, मैंने 3 भी रख के देखा था, तो 3 रख के देखा तो वो आंसर आ गया आपका 414 से ज़्यादा, इसीलिए हम यहाँ पे 3 को नहीं रखेंगे। ठीक है, 3 नहीं रखेंगे बल्कि 2 रखेंगे, क्योंकि 2 आपका 414 से छोटा आ रहा है। तो आपने 2 रखा तो 142 इंटू 2, क्वेश्चन में भी 2 रख दिया 7 के बाद, तो नया नंबर आपका बन गया 72। अब 72 को आपने डबल किया, क्या बना 144। ठीक है, यहाँ से नया पेयर नीचे ले लिया, जो रिमाइंडर बचा था वो था आपका 130 और नया पेयर आ गया 41। नंबर आपका डिविडेंड नया क्या बन गया 13041, ये नया डिविडेंड बन गया। और यहाँ पे डिवीजर क्या है 144, और यहाँ पे एक नंबर आपको एक्स्ट्रा रखना है जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बाद में।
और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको कैसा आना चाहिए, या तो 1341 के बराबर आना चाहिए या उससे छोटा आना चाहिए। तो मैंने जब यहाँ पे 9 रखा और मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरा 13041 ही आ गया, जो कि इसके बराबर है, जिसके कारण यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 0। ठीक है, जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाता है तो फाइनली हमारा जो यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन बना ये वाला, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये जो नंबर है वो एक आपका परफेक्ट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 729। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 531,441 इज 729। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये उम्मीद है ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप आपसे करने के लिए बोले तो आप कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, लंबे लंबे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको मेथड समझ में आना चाहिए। और स्टेप बाय स्टेप अगर बोलता है एग्जाम करने के लिए तो सबसे पहले आप काम करेंगे, नंबर को लिखेंगे, सेकंड स्टेप में पेयरिंग बना के दिखा देंगे, थर्ड स्टेप में ये डिवीजन दिखा देंगे। यानी कि फर्स्ट स्टेप तो ये नंबर लिख दिया, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप यहाँ पर दिखा देता हूँ, सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, इस तरीके से नंबर को लिख देंगे 531441 और पेयर बना के दिखा देंगे, ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप ऐसे डिवाइड करके दिखा दीजिए, ये पूरा है आपका थर्ड स्टेप। यानी 3 स्टेप में आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड खत्म हो जाएगा और नंबर कितना भी बड़ा हो स्टेप्स आपके ज़्यादा नहीं जाएंगे, यानी कि पूरा पेज भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए इसमें मैं एक और एग्जाम्पल आपको करके दिखा देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। इस बार मैं नंबर लेता हूँ कुछ इस तरीके से कि जो आपके पेयर बने उसमें एक नंबर एक्स्ट्रा बच जाए, यानी पेयर सभी नंबर का ना बन पाए। तो सेकंड एग्जांपल में हम ले लेते हैं, नंबर है आपका 4401604। ठीक है, अब इस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। प्रोसेस क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, नंबर लिख लिया मैंने। सेकंड स्टेप, इस नंबर के पेयर बना लीजिए पेयर 144016004। तो कितने पेयर बनेंगे, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, और यहाँ पे देखिए एक नंबर बच गया, यानी कि 3 पेयर बने और एक नंबर अकेला बच गया। ठीक है, तो पेयरिंग ऐसी करनी है। अब थर्ड स्टेप पे आ जाइए। थर्ड स्टेप क्या था, डिवाइड करना है हमको। तो डिवाइड कैसे करते हैं, लंबी सी लाइन खींच लीजिए, जो नंबर आपके पेयर बने हैं पेयर बना के लिख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 और फाइनली लास्ट में ये बच गया। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से देखिए नंबर क्या है आपका 4। तो आपको यहाँ पे आप डिवीजर में कुछ ऐसा नंबर लेना है कि आप उसको जब उसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर या तो 4 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। तो आप सबको पता है हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 4 आएगा, रिमाइंडर 0, अगला पेयर आप नीचे उतार लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था, जो भी क्वेश्चन है उसको डबल करके इस डिविडेंड के सामने लिख देंगे। क्या है यहाँ पे 2, इसका डबल क्या हो जाएगा 4, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है आपको 4 के बगल में कि जब उस नंबर को रखो तो जो नया डिविजर बने उस डिविजर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, या तो 40 आना चाहिए या 40 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 रखने से क्या आएगा 41 इंटू 1, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 41, जो कि 40 से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे हम 40 यहाँ पे 1 नहीं रखेंगे। ठीक है, तो क्या रखेंगे, जब 1 नहीं रख सकते तो 1 से छोटा नंबर कौन सा है 0, तो आप दीजिए यहाँ पे 0। तो 40 इंटू 0 आंसर कितना होगा 40 इंटू 0 0, 40 में से 0 गए कितना बचा 40। नेक्स्ट पेयर को नीचे उतार लीजिए, क्या बन गया 4016 4016। यहाँ पे नंबर क्या बन गया क्वेश्चन 20, 20 के डबल क्या होता है इंटू 2 कर दीजिए 40, 20 का डबल 40। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है कि आपका आंसर कितना आ जाए 4016। तो ध्यान से देखिए 4016 जो है वो आपका कुछ लगभग 9-10 के आसपास आएगा। 10 से अगर हम यहाँ पे 10 रख देते हैं तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 4010 या 4100 के आसपास ये आ जाएगा नंबर।
उससे थोड़ा छोटा चाहिए, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 9। सॉल्व करके देखिए, 9 रख के देखिए क्या आंसर आता है। 409 इंटू 9, 9 9 जा 81, 0 था, 4 9 जा 36। ठीक है, तो ये नंबर आ गया 3681, जो कि इससे थोड़ा सा छोटा है। एक बार 10 रख के भी देख लेते हैं हम, यहाँ पे 9 की जगह 10, क्या आएगा 4010। 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आंसर आएगा। ये काफ़ी बड़ा हो गया, देखो सीधे सीधे यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 40,000 के आसपास बहुत बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, यानी 10 नहीं रखेंगे, नंबर रखेंगे हम अपना 9। तो 9 यहाँ पे रख दीजिए और क्वेश्चन में भी 9 डाल दीजिए। आपका नया नंबर बन गया 209, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 409 इंटू 9, 3681। ठीक है, अब ध्यान से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आएगा 5, 6 में से बन गए 5। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे 11 में से 8 गए 9 + 11 2। नेक्स्ट आएगा आपका 9 में से 6 गए 3, यहाँ पे आएगा 325। ठीक है, 325, और ये बचा आपका 2 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा। 8 9 10 11 335। और जो अब आपका नया पेयर है, इसको आप नीचे ले आएंगे, यहाँ पे क्या है 04। तो नया नंबर क्या बना 33504। आपकी स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा, साइड में करके दिखाता हूँ इसको। अब देखिए, इसके बाद 33504 जो नंबर बना है ये, इसके बाद मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा रहा हूँ। नंबर बना है आपका 33504। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 209 का डबल, इसका डबल कितना होगा 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 418। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नंबर रखना है कि जब मैं उसको, जो नया नंबर बनेगा उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर आपका कितना आना चाहिए 33504 या इससे कम। तो चलिए यहाँ पे आप रख के देखिए 8, 418, 418 यहाँ पे रख दिया मैंने 8, नंबर बन गया आपका 4188। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर कितना आएगा 8 8 जा 64, 6 गया ऊपर, 8 जा 64, 70, 8 14 15, 30 33, 33504। देखिए सेम नंबर बन गया, यानी कि यहाँ पे अब आपको रखना पड़ेगा 8। ठीक है, 8 रखेंगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा। 8 रख दिया। अब क्वेश्चन में भी हमें क्या रखना पड़ेगा 8। 4188 इंटू 8 इक्वल्स टू 33504। दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर कितना आएगा 0, रिमाइंडर 0 आ गया। आपका डिवीजन मेथड यहाँ पे खत्म। तो नया नंबर क्या बना आपका क्वेश्चन 2098। इसका मतलब 4401604, इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा 2098। तो फाइनली आप आंसर में लिख दीजिए देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ क्या है 4401604 इज क्या हो जाएगा आंसर 2098। ठीक है, थोड़ा सा नीचे हो गया बोर्ड, आपका कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा शायद, इसको साइड में लिख देता हूँ। इसके बाद आप लिखेंगे 2098। फाइनली ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, 3 स्टेप में, पहले स्टेप में नंबर जो है वही लिख दीजिए, सेकंड स्टेप में पेयरिंग बनाइए, थर्ड स्टेप में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, उम्मीद है ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड कर लीजिए, रिप्ले कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए। चलिए, होमवर्क के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, उनका आंसर आप मेरे को कमेंट में बता देना। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, इनके आंसर आप मेरे को कमेंट में लिख के बता देना कि क्या आंसर आएगा। एक नंबर आप लिखिए 974169, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। और दूसरा नंबर लिख लीजिए 82264900। ये दो क्वेश्चन हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, अच्छे से इनका लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू परफेक्ट स्क्वायर निकालिए और इसका आंसर मेरे को कमेंट में बता दीजिए। चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।